मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और दिन दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ वचन को हम सीख सके, समझ सके, उनको अमल कर सके और उन यीशु मसीह के आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है यिर्मयाह 23:29, यहोवा का ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को भी फोड़ डाले। हाँ परमेश्वर, सचमुच में आपका वचन आग है, आपका वचन हथौड़ा है, आपका वचन बारिश है, आपका वचन बहुत कुछ है परमेश्वर। जिसको जैसे परिस्थिति है, जैसे जरूरत है प्रभु, आप उस समय वचन को उसी तरह से इस्तेमाल करके प्रभु हालेलुया आपकी महिमा को करते हैं परमेश्वर, आपका महिमा को लाते हैं परमेश्वर, आपके उजालों को लाते हैं यीशु। इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो वचन हमने तैयार किया है उसके ऊपर यीशु तेरे लहू का मोहर हो, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक की मोहर हो, ताकि परमेश्वर बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले और सब मिल के प्रभु यीशु मसीह को महिमा करे और उनकी आशीषों का कारण बने। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करना। कई बार प्रार्थना तो हम सब लोग करते हैं कि दिल से प्रार्थना करते हैं, तरह तरह का अकेला भी करते हैं, मिलके भी करते हैं, परिवार के रूप में करते हैं, कलीसिया के रूप में करते हैं। प्रार्थना तो सब जगह करते हैं और वचन बताता है बिना रुके प्रार्थना करो। प्रे विदाउट सीसिंग 1 Thessalonians 5 में 16-18 पढ़ेंगे तो हर बात में धन्यवाद करो, बिना रुके प्रार्थना करो और आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो, इस तरह से वचन बताता है। लेकिन मैं आज उस प्रार्थना को कुछ और फ्लेवर ऐड करना, मतलब योर प्रेयर हैज टू बी इफेक्टिव एंड पावरफुल। आपका प्रार्थना प्रभावशाली होना है और आपका जवाब जल्दी से मिलना है, तो आपको परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, ये आज वचन से हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने बोला, प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन वचन के द्वारा प्रार्थना क्यों करना है? वचन के द्वारा प्रार्थना करना है कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि वचन को पहले हम स्टडी करना है, जानना है और उस मेडिटेट करना है और उसको फिर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। You can use in children's ministry, you can use for preaching, teaching, singing, anywhere. जैसे आलू अगर हम बेस बना के उसको पराठा बनाते, बुर्जी बनाते, कोरमा बनाते, बहुत सारे वैरायटीज एक आलू से बनाते हैं ना, तो उसका बेस क्या होता है? आलू होता है ना। ऐसे ही ये वचन हमको सबसे पहले सीखना है और फिर अपना प्रार्थना में वचन के द्वारा प्रार्थना करना है। क्यों वचन के द्वारा प्रार्थना करना है? क्योंकि वो बहुत ही महत्व है और बहुत प्रभावशाली होता है और आपका जो प्रार्थना का जो जवाब और जल्दी से मिलता है। क्यों है वो हम देखेंगे। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवारी से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को, गांठ गांठ, गुर्दे गुर्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। डबल एड्जड स्वॉर्ड, जो हम लोग लेडीज लोग किचन में जाते हैं तो हम चाकू से वेजिटेबल्स काटते हैं, सब्जियां काटते हैं,
खाना बनाते हैं। ये वचन भी एक तरफ नहीं है, वहां पे तो एक ही तरफ होता है, लेकिन यहाँ वचन दो तरफ का तलवार है, मतलब डबल एडजेड वो, इधर भी धार है और उधर भी धार है। तो बोलने वालों को भी काटता है और सुनने वालों को भी काटता है। और जहां पे काटना है वो काटता है, जहां पे जो चीज वचन के अनुसार हमारे जीवन में नहीं है, उसको हमारे जीवन से अलग करता है। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वो सब्जी काटते समय जो जो चीज जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको उसको अलग करके जो चाहिए वो ही हम खाना बनाते हैं। उसका बीज हो सकता है या उसका छिलका हो सकता है या उसका कुछ भी ऐसे चीज हम अलग करते हैं। यू नो, गॉड्स वर्ड इज ऑल्सो लाइक दैट। परमेश्वर का वचन भी जो हमारे जीवन में जो चीजें जरूरत नहीं है उनको हमारे जीवन से हटा देता है। वो हटाने से हम और सुंदर बन जाते हैं, आत्मिक रीति से भी और अदरवाइज ऑल्सो सेक्युलर तरीके से भी हम बहुत सुंदर प्रभु के योग्य बन जाते हैं। एंड आई ऑलवेज से, मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स ए सर्जन्स नाइफ। जहाँ पे कहीं भी कोई भी ऐसा चीज है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो, या ऐसे हमारा बॉडी में कोई हानिकारक जो कि कीड़ा पैदा हुआ हो और उस क्षेत्र को अफेक्ट किया हो, उस जैसे फाइब्रॉइड ट्यूमर वगैरह वगैरह कुछ भी, वो सर्जन नाइफ क्या करता है, उस जगह को जो बॉडी के लिए हानिकारक है उतना जगह निकाल के उस सर्जरी करके फिर हमारे हेल्थ को रेस्टोर करता है। उसी तरह से वचन भी हमारे जीवन में काम करता है। तभी दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 में भी लिखा, हर एक वचन, एवरी वर्ड इज ब्रीथ्ड बाय गॉड। जो लिखा तो बहुत समय 1500 साल तक लिखा है, और जो लिखा है वो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल से, मतलब मछली पकड़ने वाले से लेकर राजा से लेकर लूक जैसा फिजिशियन से लेकर अलग अलग लेवल का लोग लिखा है, मगर सारे एक सीक्वेंस में है। कैसे है? क्योंकि ये सारे लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचन को लिखा है। इसलिए ये हमारी शिक्षा को देता है, सुधारने का काम करता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है, जिसके द्वारा हम एक कंप्लीट मैन, वी विल बी कंप्लीटली इक्विप्ड, अधूरा नहीं रहता है। और दूसरा, जल्दी से मैं एक दो वचन और आपको बताना चाहती हूँ क्यों हम वचन से प्रार्थना करना। यशायाह 55:10-11 ये सब लोग को पता है, मैंने भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज हम दोबारा से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरती है वो यूं ही नहीं लौटता है, वरन भूमि पर पड़कर उप जाता है, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटता, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो सफल करेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वर्षा जब गिरता है वो सबके ऊपर गिरता है, और वर्षा कभी आपने देखा है बारिश वापस लौटते हुए? किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। बारिश जो आसमान से नीचे गिरता है वापस नहीं लौटता है। और वो भूमि को क्या करता है, जो किसान है, जो बहुत समय से इंतजार करता है कब बारिश आएगा, कब मेरा जो सूखा जमीन गीला होएगा, सॉफ्ट होएगा, ताकि मैं बीज बो सकूं, अपना कल्टीवेशन खेती बाड़ी में शुरू कर सकूं। तो बारिश आता है, वो पूरा भूमि को उपज बनाता है, फर्टाइल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ताकि किसान जो है बीज बो के अपना खेती बाड़ी शुरू कर सके। और फिर पूरा साल ये काम चलता रहता है, और लास्ट में क्या होता है, उनके खाने के लिए अनाज मिल जाता है, रोटी मिल जाता है, और फिर अगले साल उनको बोने के लिए बीज भी मिल जाता है। तो खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज मिल जाता है। इसी तरह से मेरा वचन जो मैंने भेजा है
वो व्यर्थ नहीं वापस आएगा मेरे पास, और जिस मकसद के लिए मैंने भेजा है वो पूरा करके ही रहेगा। हालेलुया। यही वचन बताता है। और फिर मैं शुरुआत में ओपनिंग प्रेयर में ऑलरेडी बताया, यिर्मयाह 23:29, परमेश्वर का वचन आग और हथौड़ा की जैसे काम करता है। हथौड़ा क्यों? हथौड़ा का मतलब है कई बार हम वचन सुन के भी अपने हृदय को ऐसे कठोर बना देते हैं, कठोर। तो एक हथौड़ा का काम क्या होता है? ये पत्थर को चूर चूर करना। इट विल मेक द रॉक इनटू पीसेस एंड पाउडर। तो ऐसे ही पत्थर के हृदय को भी परमेश्वर मांस का दिल में बदल देता है वचन के द्वारा। और यिर्मयाह 1:12 उसमें लिखा है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। आई विल परफॉर्म माई वर्ड। कई बार मैं कुछ आपको वादा करती हूँ, तो आप मुझे, अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं किया तो मेरे बाद आप मुझे याद दिलाएंगे। यू विल रिमाइंड माई वर्ड टू मी। इसी तरह से हम लोग, परमेश्वर ने जो ऑलरेडी वचन के द्वारा वादा किया है, उनके वायदा उनको याद हम दिलाना है। फिर क्योंकि वो उनके वाचा से, उनके वायदों से वो बंधे हुए हैं। ही इज कमिटेड टू हिज वर्ड एंड ही इज कमिटेड टू हिज कवनेंट। इसी वजह से हम उस कवनेंट के अंदर आना है, मतलब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, और फिर उसके बाद उनके वादों को उनको याद दिलाना है। वो तब आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होता है। और एक लास्ट में एक और वचन बताती हूँ, यशायाह 62:1 में लिखा है, सियोन के निमित्त मैं चुप नहीं रहूंगा, यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के नाई और उनकी उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई ना दे। सियोन क्या होता है? सियोन मतलब कलीसिया, जहां पे सारे लोग इकट्ठा होंगे। यीशु मसीह दोबारा आने से कलीसिया को दिखाता है। यरूशलेम भी कलीसिया, देर ऑल्सो, वहां भी यरूशलेम मतलब गॉड्स प्रेजेंस ओनली, क्योंकि सुलेमान का मंदिर यरूशलेम में ही बना है, और वहां पे लोग आके प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर ने वादा किया, जो कोई इस मंदिर में आके प्रार्थना किए जरूर उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और फिर कई बार हम देखते हैं यरूशलेम की तरफ अपने हाथ बढ़ा के, इजरायली लोग अभी तक भी उस तरफ हाथ बढ़ा के प्रार्थना करते हैं, बिकॉज दे बिलीव इट्स गॉड ड्वेल्स इन दैट टेम्पल। ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति को और कलीसिया को दिखाता है। ये इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को हम चैन नहीं देना है। मतलब वी हैव टू कीप नॉकिंग हिज डोर, कीप प्रेसिंग हिम। मतलब जैसे वो विधवा स्त्री, लूक चैप्टर 18 में अब देखा है, वो जो न्यायाधीश, जो परमेश्वर से, मनुष्य से, किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन ये बार 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 उनके पास आने के वजह से वो तंग हो चुका है। उस विधवा को, स्त्री को जो चाहिए वो न्याय उसने चुका दिया। ऐसे ही हम परमेश्वर को, जब तक हमारे जो प्रार्थना का विषय, जब तक हमें जवाब ना मिले, तब तक हम परमेश्वर के दरवाजा को बार 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 खटखटाते रहना है, और वचन, उनके वायदों को याद उनको दिलाना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना प्रार्थना का उत्तर पा सके और हम चैन से रह सके। मैं कुछ पैटर्न बना दिया, मतलब ये जरूरी नहीं यही, मगर कुछ उदाहरण के लिए, आपके लिए, जैसे डेमो क्लास देते थे हम लोग, टीचर्स सैंपल देते हैं मार्केट में, छोटा सा सैंपल देते हैं ना, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो आप देख ले कैसे होता है। ऐसे मैंने कुछ कुछ प्रेयर्स आपके लिए बनाया, और मैं आपसे ये प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, आपकी समस्या कोई भी, कुछ भी क्यों ना हो, आपका जो परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा के सहायता से, वचन के सहायता से, कुछ प्रॉपर स्क्रिप्चर प्रॉमिस, आप परमेश्वर से वचन को मांगना है। जब आपको वो वचन मिलता है, परमेश्वर आपसे, उस वचन से आपसे बातचीत करते हैं,
फिर उसको दिन रात क्लेम कीजिए, दिन रात क्लेम कीजिए, जब तक आप उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते ना देखे, जब तक आपका परिवार में या आपकी जो जिस मकसद के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक वो पूरा ना होए, तब तक आप लगातार दिन रात उस वचन को क्लेम कीजिए। जरूर आपका उस वचन आपके जीवन में पूरा होते हुए एक अद्भुत गवाही बनते हुए आप देखेंगे। जल्दी से हम जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक विषय, लाइफ पार्टनर। बहुत लोग, विश्वासी लोग, जब कई बार अपना परिवार के कुछ सदस्य, जो माँ बाप भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हो और बच्चा ने ग्रहण किया हो और वो शादी का उम्र में आया हो, ही मस्ट बी अ मैरिजेबल एज एंड ही इज लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर। और वचन बताता है एक विश्वासी से ही विवाह करना है। तो वचन क्या है? यशायाह 34:16 उसमें लिखा है, यहोवा का पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, क्योंकि बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। गॉड हैज ऑलरेडी मेड द कपल इन हेवन। स्वर्ग में परमेश्वर ने जोड़ा ऑलरेडी बना चुका है। पृथ्वी में जितने लोग हैं वो जोड़ा बना के ही भेजा है। नूह का जहाज में भी आप देखते हैं जोड़ा जोड़ा करके जाते हैं। जो सिंगल, मैं तो सोचते जो सिंगल रहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं जोड़ा रहा होगा, लेकिन उसने निर्णय किया होगा वो शादी नहीं करने। इस तरह से होता है। तो ये हमें उस जोड़ा कैसे मिलेगा? ये वचन को क्लेम करने में, नन शैल लैक देयर मेट, बिना जोड़ा का ना रहेगा। और फिर कैसे होगा कि दूसरा कोरिन्थियों 1:20, हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। और जोब 22:28 उसमें लिखा है, तुम घोषणा करो, मैं तेरे लिए स्थापित करता हूँ। इस तरह से इस वचन को क्लेम करके लगातार प्रार्थना करिए। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आंखें पूरा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जरूर आपको सही समय पे अपना लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। अब बहुत माँ बाप अपने बच्चों के लिए टेंशन रखते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपका बच्चे कहीं बाहर पढ़ते होंगे, जॉब करते होंगे, आपके अंदर एक बेचैनी होता है, पता नहीं कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहे हैं। वो फोन में जो बताएंगे वही आपको पता है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ उनके उनका फोटोग्राफ है, तो ये उनको फोटोग्राफ लेके उनके पूरा जितना बच्चों के लिए आशीष का वचन है वो सारे उस बच्चा के ऊपर रिलीज कीजिए। यीशु का लहू से डेली उस बच्चा को आप कवर कीजिए। जरूर आपका बच्चे अच्छा रहेंगे और अच्छा भविष्य को पाएंगे। एक वचन है, बहुत सारे वचन है, लेकिन आई टुक ओनली वन स्क्रिप्चर, यशायाह 54:13 उसमें लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। दे विल बी टॉट बाय द लॉर्ड। आप दूर में हैं, पास में नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके पास में है और उनको सिखाएंगे और उनकी शांति से भरेंगे। तब वो लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गलत चुनाव नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। कई लोग शांति के लिए कई चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्ची शांति, परिपूर्ण शांति केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। यशायाह 26:3, इफ यू आर लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड, यू क्लेम दिस स्क्रिप्चर। इसमें लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उनकी तू परिपूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, वो तुझ पर भरोसा रखता है। सो आवर माइंड हैज टू बी कनेक्टेड टू गॉड। हालेलुया। इस वचन के साथ, परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट हो गया तो वो उनकी आशीषें हमारे जीवन में रिलीज होता है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करना है तो आपका मोबाइल के साथ वो कॉर्ड लगा के वो पावर के साथ सॉकेट में कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप कनेक्ट करते हैं क्या होता है,
वो बिजली जो है आपका मोबाइल में चला जाता है और वह फुल्ली चार्ज्ड हो जाता है। सिमिलरली आपके जो परमेश्वर के वचन के साथ, उनके पवित्र आत्मा के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे तो वो उनके आशीषें आपके जीवन में उतरेंगे। हालेलुया। फोर्थ पॉइंट, अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स। कई बार पति उद्धार पाया है, पत्नी नहीं पाया है, बच्चे नहीं पाया है, या इन लॉस ने नहीं पाया। हमारे परिवार में कोई ना कोई ऐसे होता है जो उद्धार नहीं पाया। हमें बहुत दुख लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि वचन क्या बताता है। लेकिन मैं एक प्रॉमिस आपके अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स के लिए ये देना चाहती हूँ। प्रेरितों का काम 16:31, 16 का 31, उसमें लिखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। घराना, गॉड इज इंटरेस्टेड इन फुल घराना, ही इज इंटरेस्टेड इन हाउस होल्ड। यहोशू बोलता है ना, मैं और मेरी घराना, मेरा घराना परमेश्वर का ही सेवा करेंगे। तो इस तरह से आप इस वचन को क्लेम कीजिए और पवित्र आत्मा उनसे बात करेंगे, कायल करेंगे, दर्शन देंगे और एक दिन वो भी नरम हो जाएंगे और यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करेंगे। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू सम ऑपरेशन, किसी प्रकार का सताव, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, या काम करने का जगह में हो, कहीं भी आप कुछ सताव को सह रहे हो, आपको बिना मतलब से लोग तंग कर रहे हो, तो आपको एक वचन मैं दिलाना चाहता हूँ। एक्सोडस 14:13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। गॉड विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ यू इफ यू ट्रस्ट इन हिम एंड यू बिलीव दैट ही विल फाइट फॉर यू। आपके लिए युद्ध लड़ेंगे और जो तंग करने वालों को या बदलेंगे या उधर से हटा के कहे और भेज देंगे, मुझे नहीं मालूम, मगर ये वचन बताता है गॉड विल फाइट ऑन योर बिहाफ, ही विल फाइट योर बैटल्स। हालेलुया। इसी तरह से 2-3 वचन है। प्रोवर्ब्स 21:1, उसमें लिखा है, आप जॉब में जा रहे, इंटरव्यू जा रहे, और एक पोस्ट के लिए वहां पे इतने सारे लोग बैठते हैं और फिर नेचुरली डर आ जाता है, और फिर आपको कैसे इन चीज को ओवरकम करेंगे। एक वचन मैं बताना चाहती हूँ, राजाओं का दिलों को भी नालियों की तरह जिधर चाहे उधर फेर देता है। परमेश्वर सबका दिल, चाहे अधिकारी जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं उनका दिल, किसी का भी दिल, सबका रिमोट कंट्रोल, हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं तो रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं और चैनल्स फ्लिप करते हैं, चेंज करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के हाथ में सबका दिल का जो रिमोट कंट्रोल है। तो व्हेन वी प्रे टू गॉड, ही विल मोल्ड देयर हार्ट, ही विल चेंज देयर हार्ट। उनका दिल को बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो अधिकारियों का दिल को वो बदलेंगे और आपको फेवर मिलेंगे। हालेलुया। एसिकेल 36:26, ये बहुत फेवरेट स्क्रिप्चर है। ये इसमें लिखा है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। कई लोग अपना दिल को पत्थर बना दे, कितना भी कुछ भी बोलो वो अंदर जाएगा नहीं है, वापिस आ जाता है। और 1-2 वचन और है बस। उसमें फाइनेंसेस, हम लोग कई बार पैसा के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो हमारी तनख्वाह होती है वो पूरा नहीं हो पाता है। अगर 10,000 हमारी तनख्वाह है, 15,000 की खर्चा होता है, 15,000 की तनख्वाह है तो 20,000 की, कभी ना कभी हम किसी ना किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया है, ताकि उसके कंगाल हो जाने से
तुम धनी हो सके। हालेलुया। कि इसका मतलब क्या है? धनी होने के लिए हम लोग ये नहीं बोल रहे बहुत लग्जरी लाइफ जीना है, महल में रहना है, गाड़ियों में नहीं, इसके लिए नहीं। जस्ट इन केस मीन्स हमारी जो जरूरत पूरा होके कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा हो, ताकि कुछ जरूरतमंद को हम दे सके, परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के सेवा के लिए हम दे सके। जैसे वो 2 मछली और 5 रोटी को परमेश्वर ने जब 5,000 लोग को बांटा तो 12 टोकरी बच गए, और 12 चेले मैं सोचती हूँ एक एक टोकरी घर भी ले गया होंगे। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारे पास हमेशा होना चाहिए। आपको एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह 8वां दिन बेबी थे और उनका जो माँ बाप उनको खतना के लिए वो जूइश कल्चर के अनुसार जब मंदिर में ले गए थे, तो उसने मेमना नहीं ले गया था, वो मेमना नहीं ले गया था, वो टर्टल डाउस बोलते हैं ना, जो कबूतर ले गया था। और बाइबल का आप डीपली स्टडी करेंगे तो पुराना नियम में टर्टल डाउस जो कबूतर कौन देते हैं? गरीब लोग देते हैं, जो मेमना खरीद नहीं सकते वो लोग टर्टल डाउस कबूतर देते हैं। तो यूसुफ और मरियम कबूतर दिया है। इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह बहुत एक गरीब परिवार में ही पैदा हुआ है। चाहे तो वो महल में पैदा हो सकते थे, लेकिन आपको मुझको धनी बनाने के लिए यीशु मसीह ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए हमें धनी बनाने के लिए वो खुद दरिद्र कंगाल हो गया है। इस वचन को आप लगातार क्लेम कर सकते हैं। और मत्ती 16:19, कई बार लोग बोलते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या हमारे घर में पति शराब पी के आ जाते हैं, गाली बकते हैं, बहुत सारे, या किसी बड़ा बच्चा वो ऐसे बिहेव कर, बहुत सारे परेशानी उठाते हैं। कि हमें पता होना चाहिए ये सारे जो ऐसे दुष्टता का काम कौन करवाता है? शैतान करवाता है। उसका नाम ही दुष्ट आत्मा है। जो पवित्रता कराता है उसका नाम है पवित्र आत्मा है। इस नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। जो मैं बोलती हूँ, मैं चुपके से कहीं कोने में चले जाओ, 1-2 लाइन का प्रार्थना करो। मत्ती 16:19 के अनुसार, प्रभु ये जो गाली गलौज का आत्मा, या शराब की आत्मा, या लड़ाई झगड़ा की आत्मा, यीशु के लहू से मैं बांधती हूँ और प्रेम का आत्मा को रिलीज करती हूँ, शांति का आत्मा रिलीज करती हूँ, मेल मिलाप की आत्मा रिलीज कर। ऐसे छोटा सा प्रार्थना बोल के विश्वास के साथ आ जाइए, और वो वहां माहौल बदलते हुए आपको नजर आएंगे, या जो गाली दे रहे उनका टोन बदलते हुए आप नजर आएंगे। वचन सच्चा है और जीवित है, और बहुतों का जीवन में पूरा हुआ है, आपका जीवन में भी पूरा जरूर होगा। इस तरह से हम वचन के द्वारा प्रार्थना करना है, वचन के द्वारा सेवकाई करना है, वचन के द्वारा स्तुति कर सकते हैं, वचन के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। जब आपको वचन से प्रभु बातचीत करता है, वो दिन रात क्लेम कीजिए और उनके आशीषों का वारिस बनिए। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है किस तरह से वचन 2 धारी तलवार है, आग है, हथौड़ा है, बहुत कुछ है। जैसे 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ हर एक दर्शकों का जीवन में, उनके परिवारों में पूरा हो। यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।